अच्छा, बाद में करेंगे। आईआरएफसी पे पहला सवाल ले लेते हैं, आपका एक सवाल। बाकी इस चर्चा के दौरान बहुत सारे पीएसयू पे सवाल आ जाने वाले हैं, क्योंकि रोज ही आते हैं, तो आज रिकवरी भी अच्छी खासी है। आईआरएफसी पे जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, और अगर कुछ और शेयर ऐड करने हो तो क्या सही रहेंगे। सर, रेलवे को लेकर के धीरे 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 करके जो है हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाते हुए सभी शेयर दिखाई दे रहे हैं, और बाकी पीएसयूज़ में भी जो रिकवरी आई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अंशुल जी, इतनी नाराज़गी पीएसयू से क्यों है? कल कल या परसों के, जब आप परसों आए थे तब शायद ये टिप्पणियाँ आई थी कि क्या अब ये जो रिकवरी आ रही है, क्या हम इसको छोड़ दें? तो ये सवाल है बहुत लोगों के। तो पहले रेलवे से शुरू करते हैं। आईआरएफसी पे 0.4% की तेज़ी, 156-57 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिन में 4-5% चला है। अभी क्या करें सर? आईआरएफसी पे कहाँ और कितना अपसाइड दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग की कोई संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? आईआरएफसी हो या फिर आरवीएनएल हो, ये भी आज 3% ऊपर है, 450 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सर, मेरी नाराजगी पीएसयू से नहीं है। मुझे मोहब्बत अपने पैसे से है। बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक्स में पैसा डाल के 2 बार हाथ जलाए हैं, 50-50% नीचे बेचे हैं। तो अब वो गलती मतलब दोहराने का कोई काम नहीं। वैसे भी चाणक्य ने कहा है कि गलतियों से सीखना चाहिए, उम्र छोटी है तब अपनी गलतियों से सीखने के लिए। फिर भी गलती करके सीखे हैं तो उसको रिपीट नहीं करना है। जहां बिल्कुल। तक आए प्री बजट रैली आ रही है तो पुल बैक आ रहा है प्री बजट रैली में। और पूरे फॉल में ऊपर से 42% 43% गिरा था बिना किसी पुल बैक के। 5-5 8-8% की पुल बैक आती थी और नए लो बनते थे। तो डीपर पुल बैक अभी बचा हुआ था जो एक आना था। ऑलमोस्ट 42% करेक्ट होने के बाद अब पुल बैक आ रहा है। मेजर रेजिस्टेंस 160 पे है। अगर प्री बजट रैली में निर्मला सीतारमन जी की मेहरबानी रही और निकाल लिया तो ये पूरी फॉल का 50% रिटेस्ट करने 180 रुपए तक जाएगा। बट 180 के ऊपर मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक में किसी तरह का अपमूव आएगा। तो अगर 160 निकलता है, किसी को प्री बजट रैली में वीकनेस प्ले करना है तो पीएसयू में लॉन्ग साइड प्ले कर सकता है। एक 8-10% की रिटर्न बन सकती है। वहीं आरवीएनएल देखें तो क्वार्टरली वीवैप पे अटका हुआ है। ये भी 461 निकलता है तो फिर पूरे फॉल का 50% पुल बैक 522 रुपए आएगा। तो 522 तक आ सकता है। बट अगेन मैं इस रैली में पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि चंबल फर्टिलाइजर 540 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो मल्टीपल टाइम्स वहां फेल हुआ था, और अब 540 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो वो बहुत तेजी से 625 तक जाएगा। तो मैं स्ट्रेंथ प्ले करना चाहता हूँ प्री बजट रैली में, वीकनेस नहीं। वीकनेस नहीं। यहाँ पर आरवीएनएल में जो है आपको लेवल्स पे ध्यान रखना होगा। वो कहाँ तक, किन लेवल्स को क्रॉस करके, और फिर जो बताए गए हैं लेवल्स, आपको उनका ध्यान रखना होगा। चंबल फर्टिलाइज़र पे जो है फोकस अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फर्टिलाइज़र में बाइंग आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। चंबल फर्टिलाइज़र, आरवीएनएल और आईआरएफसी के लिए जो लेवल बताए गए हैं उसको एक बार नोट कर लीजिएगा। नहीं नोट कर पाएँ तो वापस पीछे जा करके नोट कर लीजिएगा कार्यक्रम खत्म होने के बाद। Worried about market volatility affecting your returns? Adding gold to your portfolio can help reduce